1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अरे तेरा करूं गिन 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 के आजा इलेक्ट्रॉन आई बाहर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स वेयर फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज। तो भाई हम लोग बुला रहे हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब क्यों बुला रहे हैं? तो वो तो उसका एक कारण है कि भैया जब तक हम इलेक्ट्रॉन को रिश्वत नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा नहीं बॉन्डिंग होगी कैसे? ठीक है ना। तो एक नेगेटिव आयन जो होता है ना, जो एक नॉन मेटल है, वो एक मेटल को अक्सर कहता है, दे दे इलेक्ट्रॉन, दे इलेक्ट्रॉन, दे इलेक्ट्रॉन, दे दे हमको इलेक्ट्रॉन दे, ओ भाई हमको इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है ना। तो गाइस हम लोग इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स कैसे करी जाती है, स्टेबिलिटी कैसे अटेन होती है, और किस तरीके से वैलेंसी निकलती है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर वैलेंसीज फाइंड आउट करी थी, और हमने 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट्स थे उनका एक बहुत शॉर्ट समझा था। क्या था उनका शॉर्टकट? हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यहां पर कि भाई पीरियोडिक टेबल के थे 3 बच्चे, 2 बहुत 6 सच्चे और एक बहुत ही नादान थे। तो हमने उनकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर पढ़ी थी, और अब हम आगे शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरीके से 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के अंदर हम लोग फिलिंग करते हैं। ठीक है। और फिलिंग के साथ-साथ, ठीक है ना, फिलिंग के साथ-साथ एग्जैक्टली हम लोग यहां पर उनकी वैलेंसी भी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट के अंदर हम सारी की सारी फिलिंग्स और सारी की सारी वैलेंसीज को यहां पर काउंट करने वाले हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया यहां पे टाइमर। तो शुरुआत करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। कथा करने आया नहीं हूं, बार बार खोल के देखो, डिस्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि जब जब खोलोगे, जब जब मैसेज आएंगे खोलोगे तो डिस्ट्रैक्शंस लाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है। और उन कॉपी पेन पर झटाझट हम ट्रिक भी कॉपी करते जाएंगे, और साथ साथ हम यहां पर और भी बहुत कुछ कॉपी करते जाएंगे। अब क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है किसी को नहीं पता। वो कोई साला जानता भी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ कहां पर है। किसी ने कह दिया, जो पुराने रदरफोर्ड का मॉडल था, नील बोर्स का मॉडल था, इन सारे मॉडलों ने कह दिया उठाकर। 10th वालों को समझ में आ रही होगी भाषा, 9th वालों को शायद नहीं समझ में आ भी रही हो। ठीक है ना, अभी आ जाएगी समझ में, ज्यादा देर नहीं। ठीक है ना। तो उन्होंने कह दिया कि क्या करना है भाई, तुम्हें एक काम करना है बहुत आसान सा। सेंटर पर बैठता है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे हम सोलर सिस्टम देखते हैं उसी तरीके से डिट्टो कॉपी। बोले कुछ नहीं मिला, सोलर सिस्टम का मॉडल उठाकर पटक दो। क्या करो? सोलर सिस्टम का मॉडल उठाकर पटक दो। करते क्या है देखो, समझाता हूं। ये है हमारा एक्सिस, और समझो ये बिल्कुल सेंटर है। ठीक है। और इस सेंटर के चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगाता जा रहा है इस तरीके से, और कंटिन्यूसली एनर्जी शेल्स है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है चक्कर लगातार। उन ऑर्बिट्स को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। अब मिलेंगे कहां, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां है, कितनी ऑर्बिट्स हैं, कैसे हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है। उन एनर्जी ऑर्बिट्स को बोलते हैं हम लोग एनर्जी शेल। हर शेल में फिक्स्ड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बारे में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। मुंह उठा के कहीं पे भी कुछ भी नहीं भरते कि मुंह उठाया पहुंच गए कहीं पे भी, नहीं भाई, मुंह उठा के नहीं भरना है स्पेसिफिक नंबर। ठीक है। इतने ही इलेक्ट्रॉन, और कोई ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा भर दिए हो गया काम। ठीक है। सुलभ शौचालय तो है ना, जितनी बार चाहो आओ जाओ, नहीं, स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाएंगे। ठीक है। तो एक प्रोटॉन के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं,
चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर डायग्राम है। यहां पर न्यूक्लियस सेंटर में, यहां पर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स ब्लू कलर के हैं, प्रोटॉन्स रेड कलर के हैं। ये पहला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, दूसरा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तीसरा ऑर्बिट भी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हर ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऐसे कितने ऑर्बिट्स हैं? कोई बोले सर 4 KLMN। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भाई, तूने पढ़ा है 4, होता नहीं है 4। इट हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एनर्जी ऑर्बिट्स एग्जिस्टिंग। अब जितने इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जहां तक बढ़ते जा रहे हैं। 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो क्या सिर्फ KLMN में ही भर जाएंगे क्या? नहीं नहीं दादा, नहीं, ज्यादा में भरेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास ऑर्बिट बहुत सारे हैं। अब कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, इट हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2n²। अब बोले n क्या है? यहां पर n है शेल नंबर। कौन सा नंबर है? शेल नंबर। अब कितना शेल होता है पहले वो बात करते हैं। एक पहला K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, पांचवा O, और ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें n का वैल्यू 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। हालांकि हम सिर्फ 4 तक ही पढ़ेंगे, अकोमोडेशन हम मैक्सिमम 4 तक कर लेते हैं, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला था 2 into 1 का स्क्वायर, तो दैट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो के शेल बोले तो पहला शेल, पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 2 से ज्यादा नहीं। जैसे 2 से ज्यादा आता है आप तीसरा में भर दो। दूसरा शेल 2 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड 2 into 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 2 into 4 का स्क्वायर 32, ठीक है। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। जब तक अंदर की में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हम बाहर की में शिफ्ट कर कर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन, नंबर 1 है, प्रोटॉन सेंटर पर बना हुआ है ऑलरेडी। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो के शेल में 1, बाकी शेल खाली, ठीक है भाई। अब चलते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड हीलियम, हीलियम का नंबर है 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले के शेल में 1 और 1 2, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में भर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरूंगा तो के में 2, एल में 1 भी नहीं, एम में 1 भी नहीं, ठीक है, राइट। इसके बाद चलते हैं हम लोग लिथियम के ऊपर। अब भाई मैं 2 तो भर ही चुका हूं, अब अगर मुझे तीसरा भरना है तो के तो पूरा भर गया, उसकी जेब फुल है, ऊपर ओवर तक ओवरलोडेड कर लिया उसने, खाना पीना खा पी के ये याद गले तक आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही वो कुछ भी भरने की कोशिश करेगा बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे भरना है, अगली शेल पे जम करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें लिथियम में मैंने 2 शेल्स बनाई हैं, पहली शेल के, दूसरी शेल एल। इसमें भरे मैंने सबसे पहले 2, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। मैंने बोला था जब तक अंदर की फिल नहीं हो जाएगी तब तक आप बाहर वाली में ऑक्यूपेंसी देने नहीं जाओगे, ठीक है। तो अब हमने भरा 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इसमें 2, इसमें 1, बाकी सारे खाली, अड़ामड़ा खाली, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों ने फिलिंग करना चालू किया। बेरिलियम 4, वापस से के में 2, एल में 2, बाकी सारी खाली, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फिलिंग करते हैं। कार्बन एक इंपॉर्टेंट है, कार्बन की फिलिंग पहले में 2, दूसरे में, पहले में 2 भर गए, पूरे के पूरे हो गए। अब भरने 4, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 4, हो गई कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। अब हम चलते थोड़ा सा आगे, ठीक है। मैं पहुंचता हूं फ्लोरीन के ऊपर। फ्लोरीन में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, भर गए, 9 में से 2 भर गए, अब बचे हैं 7, तो मैं 7 भरता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया 7, ठीक है भाई। अब
अगली शेल हम पहुंचे नियॉन पे, जो कि एक नोबल है। नोबल क्यों बोला गया उसके बारे में बात करता हूं। इसका नंबर है 10, 1 और 1 2, बचे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 हो गए। पहले में 2, दूसरे में 8। अब मैंने कहा था, वापस से थोड़ा सा रिवाइंड बैक करो, मैंने कहा था पहली में 2 भर सकते हैं और दूसरी में 8 मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बिल्कुल स्टेबल हो गया। और उसी तरीके से इसको नोबल क्यों बोला गया, इसको आइडियल क्यों बोला गया? अरे कुछ तो करेक्टर होगा। क्यों क्यों किसी को भी बोलते ये हमारा आइडियल है? क्यों बोला? क्योंकि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि नियॉन से पहले वाला जो कि फ्लोरीन है, मैं फ्लोरीन के पास जाता हूं। अगर फ्लोरीन को बोला जाए कि आप आइडियल हो क्या, तो बोलेंगे नहीं बाबा, हम आइडियल नहीं हैं। तो बोले कौन है? नियॉन है। नियॉन क्यों आइडियल है? क्योंकि उसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पर स्टेबिलिटी की एक ही भाषा है। स्टेबिलिटी की एक ही भाषा है, स्टेबिलिटी बोले तो 8। इसीलिए मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8। ठीक है, तो 8 का मतलब स्टेबल। अब क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है ये अनस्टेबल हो गया। अगर एल शेल, एम शेल और एन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो स्टेबल ना, 8 से ज्यादा वाला भी अनस्टेबल और 8 से कम वाला भी अनस्टेबल। ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो भैया अगर आमदनी स्टेबिलिटी से कम होगी, खर्चा रुपया तो चलता रहेगा। आमदनी अगर स्टेबिलिटी से कम होगी तो फिर तकलीफें। आमदनी स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी तो भी तकलीफें। क्या तकलीफें? ये धन कहां ले जाना है, ठीक है ना? तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां दूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए स्टेबल होने का मतलब 8। 8 से ज्यादा तकलीफ बांटो, 8 से कम तकलीफ लो, आन दो, आन दो, आन दो। इसीलिए तो क्या बोला, आने से उसके, ये बोलेगा, ये फ्लोरीन बोलेगा। किसको बोलेगा? ये अपने आजू बाजू वालों को बोलेगा कि भाई जब जब इलेक्ट्रॉन आता है तो फ्लोरीन के अंदर से एक भावना जागती है। कौन सी भावना? वो बोलता है आने से उसके आए बाहर। किसके? इलेक्ट्रॉन के। अरे भाई लड़की नहीं, इलेक्ट्रॉन। और जाने से उसके जाए बाहर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आया एक तो ये स्टेबल हो जाएगा। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है, मैं यहां क्रॉस लगाता हूं और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन गिनना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये स्टेबल हो गया। और अगर ये चला गया तो इसके बाहर चली गई। अब इसको भटकना पड़ेगा किस चीज में? भैया एक दे दो, दे दो, दे दो, है ना? तो ये करता रहना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी का मतलब 8। अब इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, समझो एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन प्रोटॉन तो 9 है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस का, प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस का। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेते ही -1 चार्ज में आ गया, एग्जैक्टली -1 में हो गया फ्लोरीन का काम। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द स्टेबिलिटी एंड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से वैलेंसी निकलती है। तो ये वैलेंसी फाइंड आउट करने का तरीका है। तो 10 के पास जितना, उस नंबर को 10 में से माइनस कर दो, 9 माइनस 10 -1 बचा। ठीक है ना? आ जाओ अगले पे चलते हैं। ठीक है ना? तो जितने भी एलिमेंट्स है वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। अब आ जाओ सोडियम, पहले में 2, दूसरा में 8 भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या? 2 4 6 8, हाँ 8 हो गए। अब कितने हो गए? पहले में 2, दूसरे में 8, 10। एक बचा एम में, एक भर दिया अड़ामड़ा खाली। अब क्या हुआ? फिर फंस गया ये क्यों फंस गया? बोले भैया आमदनी से ज्यादा है, अगर दिखाया तो ब्लैक में जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेगा? अब ये एक आदमी ढूंढेगा कि भाई जा
जा जा इलेक्ट्रॉन जा जा जा, मेरे लिए कोई बॉन्डिंग ले आ आ आ इलेक्ट्रॉन जा। तो सोडियम क्या गाना गा रहा है? सोडियम गा रहा है जा जा भाई, एक इलेक्ट्रॉन जा। अभी इसके पास 11 है, यही 11 है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये वाली शेल खत्म हो गई, मैं सर्कल कर देता हूं, ये शेल खत्म हो गई खत्म। कितने बचे? 2 और 8, 10 बचे और 11 है प्लस का चार्ज। ओवरऑल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देते ही प्लस का चार्ज और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो इसीलिए सोडियम गाना गाता है। सोडियम क्या गाना गाता है? इलेक्ट्रॉन के लिए गाता है जा 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 इलेक्ट्रॉन जा जा जा, मेरे लिए कहीं से कोई बॉन्डिंग ले आ इलेक्ट्रॉन जा। इसीलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है ताकि वो स्टेबिलिटी में आ जाए और इसके ऊपर +1 चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर रहे हैं उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना नेगेटिव चार्ज। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन बिकम्स, एक एलिमेंट पॉजिटिव बनता है और एक एलिमेंट नेगेटिव बनता है। ठीक है, अगले के ऊपर चलेंगे फटाफट से। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में भरे 2, दूसरे में भरे 8, 8 लिख रहा हूं मैं, 1 और 1 2। अब कितने देने हैं? सीधी सी बात, 2 8 2। अगर ये 2 कहीं चले जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। 10 से कितने ज्यादा? 2। देखो ये 10 ऑटोमेटिकली +2। तो मैग्नीशियम की ऊपर चार्ज आ गया कितना? +2। ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ एलिमेंट बिकम्स स्टेबल। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं नंबर 17 क्लोरीन के ऊपर। 17 नंबर, पहले में 2, दूसरे में 8, अब 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके पास 7 ही हुए। अब क्या है? इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। फिर ये गाना गाएगा, आने से उसके आए बाहर। एक एक चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि भैया एक आ जाओ। देखो एक और है, एक और गाना है, मैं शायद लाया हूं लिख के। ठीक है ना? नहीं 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 है। हाँ, ये गाएगा, ओ दे दे इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, हमको इलेक्ट्रॉन दे। अरे दुनिया वाले कुछ भी मांगे, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे दुनिया वाले कुछ भी मांगे, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे दे दे, ओ क्या दे दे? ये इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जितना भी नॉन मेटल है वो सिर्फ एक ही गाना गाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, और जितने भी मेटल हैं वो एक ही गाना गाते हैं, जा 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 इलेक्ट्रॉन जा। तो इसीलिए हम ये याद रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना? तो इसके पास 2, 8, 7 ये हुए 17। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब हो गया -18, ये प्लस का 17। तो ऑटोमेटिकली क्लोरीन पर -1 चार्ज। ठीक है, आर्गन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था 2, 10 और 18 3 नंबर को पकड़ लो, सटीक वैलेंसी याद हो जाएंगी। ठीक है ना? अगर किसी ने नोट नहीं किया था तो अब भी कर लो। देखो यार, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट। ठीक है ना? ये गधों की तरह रटना नहीं है, सिर्फ रटते जाओगे तो सब बराबर, स्मार्ट करोगे तो हमेशा याद रखेगा। ठीक है ना? आ गया समझ में? अब बचते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम 1 2, यहां भरे 8, तीसरे में जाने चाहिए 9। लेकिन अब जैसे ही अनस्टेबल है क्योंकि 9 है। अब बोले सर भर तो 18 सकते हैं, लेकिन बेटा स्टेबिलिटी कितने पे बोली थी, भूल जाता है क्या तू यार? दिमाग लगा थोड़ा सा। स्टेबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 है। भले साला ऑक्यूपेंसी 18 की और 32 की क्यों ना हो, लेकिन मुझे सिर्फ कितना भरना है? 8। तो अब ये अनस्टेबल, अब ये फिरेगा। बोले 1 निकालू, लेकिन तकलीफ है बहुत बड़ी। जब निकालते हैं तो एनर्जी देते हैं, ऐसे थोड़ी ना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एनर्जी देते हैं। ठीक है, पहले पानी पीना पड़ता है जब लू जाते हैं। ठीक है ना? वरना ऐसे तो है ना, टॉयलेट आ रहा है, पानी पी रहे हो तभी तो आ रहा है, तो एनर्जी दोगे जब भी तो बाहर निकालेंगे।
हाँ कि ना? तो अब जैसे ही एनर्जी दी, ये एनर्जी पड़ी इन 9 के 9 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फंस गया ये बेचारा। किसको बाहर निकाले? बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये चालाकी करता है। ये क्या चालाकी करता है? ये अपनी एक और शेल जनरेट करता है। यहां करता है 8 और यहां एक इलेक्ट्रॉन भर देता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2, 8, 8 और 1। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसको निकालना है और ऑटोमेटिकली इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज और स्टेबल। जैसे इसने ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, कॉन्फ़िगरेशन ये बची, जाते ही पोटेशियम पे प्लस का 1 चार्ज। ठीक है? तो दिस इज व्हाट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है? सिमिलरली कैल्शियम, पहली में 2, दूसरी में 8, 10 हो गए। अब 10 बच गए, 10 नहीं भरूंगा, 8 भरूंगा और आखिरी वाली पे 2 दूंगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और डोनेट करते ही कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा प्लस का 2 चार्ज। यानी कि स्टेबिलिटी बोले तो 8। ठीक है? राइट। अब बात आती है, एक जगह फंस जाओगे। यहां पर तो हो गया स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन शुरुआत के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनके लिए स्टेबिलिटी की कहानी क्या है? तो भाई इन सब के लिए स्टेबिलिटी की कहानी है 2। क्यों? आ जाओ, इसके ऊपर भी जाता हूं। 2 स्टेबिलिटी की कहानी क्यों? सबसे पहला हाइड्रोजन, अगर आउटर मोस्ट शेल के शेल है, के शेल में स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ 2। तो अगर इसको कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई। ठीक है? हीलियम ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल के शेल है और के शेल में स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। लिथियम, लिथियम क्या करेगा? लिथियम ये 2 हैं, आखिरी शेल में 1 है। अब इसके पास चांस है, क्या चांस है? या तो 7 ले, नहीं तो 1 दे। 1 देना आसान है, 7 लेना मुश्किल है, इसीलिए ये 1 किसी को पकड़ा देगा। पकड़ाते ही ये बाहर गया, लिथियम के ऊपर ओवरऑल प्लस का 1 चार्ज आ गया। 2 से 1 ज्यादा प्लस 1, 2 से 2 ज्यादा प्लस 2, 2 से 3 ज्यादा प्लस 3। दिस इज हाउ we can attain the stability, or this is what the valency of an element। ठीक है? तो भाई यहां पर हुआ हमारा आज की क्लास के अंदर कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, फिलिंग कैसे करते हैं 1 से लेके 20 तक के, और किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, एलिमेंट्स को स्टेबल करते हैं। अब यहां पर वैलेंसी पढ़ने के बाद अगली वीडियो मैं लेके आऊंगा कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जहां पर हम कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को अटैच करेंगे। यानी कि एक्चुअली वो गाना चलेगा कौन सा, जो एक नॉन मेटल मेटल के लिए गाएगा और एक मेटल नॉन मेटल के लिए गाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सपोर्ट और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है, जहां पर हम लोग गाने के साथ साथ स्टेबिलिटी कर रहे हैं। तो चलिए अब गानों के साथ साथ स्टेबिलिटी और आगे चलाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।